नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से कराई जा रही है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संस्कार कितने होते हैं। आपको बताना है कि भारतीय संस्कार कितने होते हैं। 24 होते हैं, 20, 18 या तो 16। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 16। क्या होते हैं भारतीय संस्कार, 16 होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है। तो सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है। राइट ऑप्शन है सी जन्म पूर्व संस्कार में। क्या हो जाएगा, जन्म पूर्व संस्कार में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं। तो शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी 5 संस्कार होते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में हमारा कितने संस्कार होते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 6 संस्कार बचपन में होते हैं। अगला प्रश्न है संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है। तो संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है। राइट ऑप्शन है सी दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है। तो भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी व्यक्तित्व का। क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया। तो संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 5 भागों में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं। तो मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मरने के बाद केवल एक संस्कार होते हैं, जिसे बोलते हैं अंतिम संस्कार। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विवाह संस्कार के बाद। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मरने के उपरांत। क्या हो जाएगा, मरने के उपरांत। अगला प्रश्न है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन सी है विवाह संस्कार के अंतर्गत। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा विवाह संस्कार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो सिंदूरदान है जो किस संस्कार के अंतर्गत आ जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा विवाह संस्कार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है। तो कौन सा शब्द जो सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है। राइट ऑप्शन सी है संस्कार। क्या हो जाएगा, संस्कार। अगला प्रश्न है कि गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 3 संस्कार
जन्म से पहले होते हैं। अगला प्रश्न है कि गृहस्थ के कितने संस्कार हैं। तो गृहस्थ के कितने संस्कार हैं। राइट ऑप्शन है ए, एक संस्कार है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन है सी, शैशव संस्कार के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में लगभग चलिए एक प्रश्न को और देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है। तो भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संस्कारों से। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्नों को रखते हैं। लगभग 22 प्रश्नों को देखे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लिए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से कराई जा रही है। तो अपनी तैयारी को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल से जुड़ जाए। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।